Yeah. Thank you, Viral sir. Thank you, Pride Educare, for giving me this opportunity. Welcome, friends. कल आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा. I am very glad to see a crowd of more than 500 coming online yesterday for 1 hour and benefiting from these sessions. कुछ लोग ऐसे होंगे जो कल जो पार्टिसिपेट किए वो आज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे. नेवरदलेस हमारे हर एक सेशंस एक इंडिपेंडेंट सेशंस है. ऑफ कोर्स कुछ रिलेशन रहेगा. देयर आर सेशंस व्हिच आर लिंक्ड टू ईच अदर, बट आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आपने कोई सेशन मिस किया है. हैविंग सेड दैट, मैं ये फिर से रिपीट करता हूँ, प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन एनी सेशंस. 10 दिन के लिए हमने बहुत अच्छे के लिए प्लीज गेट द बेस्ट आउट ऑफ अस. जितना फायदा उठा सकते हो, जितना बेनिफिट ले सकते हो हमसे, आप वो बेनिफिट ले लीजिए. मैं क्विकली एक रिकैप दे देता हूं कल हमने फर्स्ट सेशन में क्या किया. उसके बाद में आई विल शेयर माय पीपीटी एंड टुडेज सेशन विद यू. कल के सेशन में हमने डिस्कस किया समथिंग अबाउट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. हमने वो डिस्कस किया कि अभी ये जो सिचुएशन हो रही है, अभी जो कोविड के चलते लोगों के अंदर एक टेंस माहौल है, लोगों के अंदर एक वरी है कि आगे जाके क्या होगा, जॉब मार्केट कैसा होगा, जॉब सिनेरियो कैसा होगा. और अगर सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो भी जाती है बहुत जल्दी शॉर्ट स्पैन में, जो हम चाहते हैं कि हो जाए, इवन इन दैट कंडीशन आप अपने आप को एम्प्लॉयबल कैसे बना सकते हो, हमने वो पॉइंट्स पे डिस्कस किया कल. उसी के कंटिन्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्किल्स के ऊपर. लाइफ स्किल्स क्या होती है. मैंने कल के सेशन में भी इसके ऊपर एक थोड़ी सी झलक दी थी, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ शेयर किया था. लाइफ स्किल इज नथिंग बट टू मेक इट सिंपल फॉर यू, इट इज लाइक अ लाइफ जैकेट. इट इज अ टूल जो आपको किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करने में हेल्प करेगा. डेफिनेशंस ऑफ कोर्स टेक्निकल डेफिनेशंस हैं जो आज हम शेयर करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट साथ ही साथ आपको बहुत ही इजी रूप में समझाएंगे कि आपको अब आज से शुरू करके अपने लाइफ में चेंजेस कैसे लाने हैं, किन स्किल सेट्स को डेवलप करना है और उससे क्या फायदा होगा, और उससे आप ही को फायदा नहीं पूरे इंडस्ट्री को कैसे फायदा होगा, सो दैट इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी. गोइंग बाय द डेफिनेशन, यूनिसेफ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहता है, लाइफ स्किल्स क्या होते हैं. Life skills are defined as psychosocial abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with demands and challenges of everyday life. I know बहुत बड़ा सेंटेंस है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है समझने के लिए. डोंट वरी, इसका सिंपल समझने का मतलब यही है कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स है जो साइकोलॉजिकल और सोशल एबिलिटीज को ज्वाइंट करता है, दोनों के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है, एक पॉजिटिव बिहेवियर लेके आता है, एक आपको ऐसा सशक्त करता है उन चीजों के लिए जो आपके एवरीडे डिमांड और चैलेंजेस को मीट कर सके. इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, बट बिफोर गोइंग अहेड, ये जो लाइफ स्किल्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं. ये 3 ब्रॉडर कैटेगरीज है. ये 3 के नीचे और 10 कैटेगरीज होंगे, उन 10 के नीचे और 10 कैटेगरीज होंगे जो हम एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहला जो ब्रॉडर कैटेगरी है वो है कॉग्निटिव स्किल्स. कॉग्निटिव स्किल्स क्या होता है, इट इज मोर अबाउट योर थिंकिंग एबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ योर ब्रेन, एप्लीकेशन ऑफ योर लॉजिक, जिसे हम कहते हैं एनालाइजिंग एबिलिटी. जो डेटा हमें दिया जाता है, जो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है, उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, उनको कहते हैं कॉग्निटिव स्किल्स. सेकंड आता है पर्सनल स्किल्स. पर्सनल स्किल्स आर मोर अबाउट माय एट्रीब्यूट्स, मोर अबाउट द वे आई बिहेव, मोर अबाउट माय फिजिकल what I would like to say is my physical contribution in terms of saying कि yes, this is what can be done for developing personal agency in managing oneself. इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स वो होते हैं जो आपको कम्युनिकेटिंग और इंटरेक्टिंग विद अदर्स के लिए हेल्प करते हैं. विच मीन्स जब मैं सोसाइटी में जब अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, जब 4 लोगों के सामने मैं कहीं डील कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल या सोशल नेटवर्क या प्रोफेशनल नेटवर्क में किसी के साथ में जब मैं डील करता हूँ, उस चीज के लिए मुझे क्या स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, दोज आर इंटरपर्सनल स्किल्स. आई एम रिपीटिंग, ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्राइड एडुकेयर नहीं कह रहा है, ये यूनिसेफ डिफाइन कर रहा है, विच इज ग्लोबली अप्रूव्ड, विच इज ग्लोबली फॉलोड. इसको और सिंपल करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. इन अ लेमैन लैंग्वेज, लाइफ स्किल बोले तो क्या.
लाइफ स्किल बोले तो वही द स्किल्स यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी से आप मैक्सिमम क्या ले सकते हो, जिंदगी का मजा कैसे ले सकते हो, जिंदगी में मजा कैसे क्रिएट कर सकते हो, खुद को और लोगों को कैसे बेनिफिट कर सकते हो, उसे लाइफ स्किल कहते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ स्किल। आई ऑल्सो गिव यू लिटिल मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। हम नीड फॉर लाइफ स्किल्स डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको और समझाना चाहता हूँ लाइफ स्किल्स होता क्या है और उसका एक बेसिक लेमन उसको अंडरस्टैंड कैसे करें। आई एम श्योर आपने गुरुकुल कॉन्सेप्ट समझा होगा या सुना होगा, जो पुराने जमाने में जब लोग घर से बाहर जाया करते थे सीखने के लिए और एक आचार्य गुरु एक ग्रुप में लोगों को सिखाया करते थे। अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट आपने रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा इन सीरियल्स में देखा होगा, जो आज के डेट में एक हॉस्टल कल्चर जिसको हम बोलते हैं। इफ यू नोटिस उसमें क्या होता था, उसमें ग्रुप स्टडीज होती थी, उसमें आपको थियरी दिया जाता था, उसमें आपसे प्रैक्टिकल्स करवाए जाते थे, और सिर्फ एक ही चीज पे नहीं, सिर्फ अस्त्र ही नहीं शस्त्र का भी ज्ञान दिया जाता था, सिर्फ वेद पुराण ही नहीं, बट आपको ये भी बताया जाता था कि प्रैक्टिकली लाइफ कैसे जिया जा सके, आप हंटिंग कैसे करोगे, आप कुकिंग कैसे करोगे, आप रीडिंग कैसे करोगे, आप बाकी चीजों को अप्रोच कैसे करोगे, ग्रुप में कैसे बिहेव करोगे, इंडिविजुअली कैसे बिहेव करोगे। वो गुरुकुल का फॉर्मेट था, और वही चीज वही लोगों ने आज दुनिया खड़ी की है। गो फॉर अनदर एग्जाम्पल, आप जब कैंपिंग के लिए जाते हो, कैंपिंग में भी आपको क्या सिखाया जाता है, इट इज मोर अबाउट लाइफ स्किल्स। आप जब स्काउट की बात करते हो सकता है शायद आपने स्कूल में वो एनसीसी का कैडेट ट्रेनिंग किया होगा, उसमें आपको कैंप्स पे लेके गए होंगे, उसमें आपको क्या बताते हैं, तो एक खुले आसमान के नीचे, एक सिंपल कोई पहाड़ी में नदी किनारे, एक जमीन के ऊपर आप पूरी रात कैसे गुजारते हो, उस जंगल में सर्वाइव कैसे करते हो, विद लिमिटेड रिसोर्सेज आप कैसे खाना बनाते हो, कैसे पानी पीते हो, और उस माहौल का मजा कैसे लेते हो। दैट इज वॉट लाइफ स्किल्स इज ऑल अबाउट। आप मिलिट्री की बात करोगे, कॉम्बैट ट्रेनिंग की बात करोगे, उसी में भी ये सब चीजें सिखाई जाती है। मिलिट्री का काम क्या है, देश को सर्विस प्रोवाइड करना, डिफेंसिव सर्विसेज, प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब कभी भी कहीं बाढ़ आती है, कहीं भूकंप आता है, कहीं दंगे होते हैं, या भले ही चाहे से कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, मिलिट्री को क्यों बुलाया जाता है? और वो लोग ना तो कभी नहीं कहते कि नहीं सर हमारा काम तो सिर्फ बंदूक चलाना है, हमारा काम तो सिर्फ टेररिस्ट पकड़ना है। वो खुशी खुशी उन सिचुएशन में भी सर्वाइव करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर इट। वो चाहे सियाचिन का -40 डिग्री का टेम्परेचर हो या किसी डेजर्ट का 50 डिग्री का टेम्परेचर हो, वो हर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं। Now what I am trying to tell you is, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मिलिट्री ज्वाइन कर लो, या आप देश सेवा में लग जाओ, या आप कैंपिंग में चले जाओ, या आप एक आदि मानव का जीवन जियो। कॉर्पोरेट लाइफ इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। ह्यूमंस जो इवॉल्व हुए हैं, इतना हिस्ट्री, इतना साइंस, इतना ज्योग्राफी हम सबने पढ़ा है, बंदर से जब इंसान बना, आज इंसान से हम एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं, हम पृथ्वी छोड़ के किसी और जगह पे जीने जा रहे हैं। क्यों? और कुछ ही लोग इसमें सक्सेस क्यों पा रहे हैं? because they understand the meaning of life skills, they have got trained, they have got qualification for life skills. हम चाहते हैं कि आज के डेट में आप जिस भी लेवल पे हो, आप हो सकते हो 8th के स्टूडेंट हो सकते हो आप 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो। कल के सेशन में ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स थे जो मेरे फादर की उम्र के थे। People who are born in 1960s and 70s, they were also participant to yesterday's session, and they have connected with me and Pride Educare personally, asking sir हमें और improve करना है लाइफ में, क्या कर सकते हैं? Why? जो आदमी आज एक 45-50 इयर्स का है, वो लाइफ स्किल्स क्यों सीखना चाहता है? बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि अगले 20-25 साल जो भी जिंदगी के बचे हैं, उसका मैं बेनिफिट कैसे ले सकूं, उसमें मैं अपने आप को और अच्छा इंप्रूव कैसे कर सकूं। तो जो यंगर जनरेशन है, पीपल हु आर बॉर्न इन 2000, 2005, 2010, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है सीखना। कॉर्पोरेट कल्चर में, एजुकेशन सिस्टम में, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए लाइफ स्किल्स मुझे काम आएंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस slide which you see on the screen talks about need for life skills. Find innovative ways of thinking and problem solving. हम सोचते बहुत हैं, हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं, क्या हम उसमें इनोवेशन ला सकते हैं क्या? लाइफ स्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज जस्ट लाइक योर होम साइंस, इट इज जस्ट लाइक योर आयुर्वेदा, इट इज जस्ट लाइक योर घर का इलाज। पर उसको एक फॉर्मली जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो एक सब्जेक्ट बन जाता है। 1+1 तो 2 सभी कहते हैं, 3 - 2 1 आप बोल सकते हो क्या? That is innovation, right? Next point, Viral sir, I think there's some change on the screen.
Previous slide. Next point talks about recognizing the impact of your actions and learn to take responsibility of your actions rather than blame others. What it says is, आप जो एक्शन ले रहे हो, आप जो रिएक्शन दे रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, उसके ऊपर थोड़ा सोचो, उस पर दिमाग लगाओ और उसी के रहते हुए उसी के साथ में आप अपना नेक्स्ट प्लानिंग करो. आप अगले लेवल पे उस अपने पुराने एक्शन को एनालाइज करते हुए अपने डिसीजंस बनाओ. I am sorry, Viral sir, there's something wrong on the screen. It is constantly changing. Yeah, it's right now. Correct. Thank you, sir. So, नीड क्या है लाइफ स्किल्स का? यही है कि आपको इनोवेटिव थिंकिंग करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, एक्शंस प्लान करना सीखो, ब्लेम मत करो. आज के डेट में भी यही हो रहा है, हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं. आई डोंट वांट पीपल टू गेट इनटू ब्लेम गेम. वो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स और मैं इसमें हो सकेगा उतने एग्जांपल्स आपको दूंगा. टेक एन एग्जांपल ऑफ एन गवर्नमेंट. आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट और एनी पार्टी रूलिंग द गवर्नमेंट. आज अगर बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि सरकार ये नहीं करती. मैं ये कहता हूं ठीक है, बीजेपी नहीं कर रही, ऐसा कांग्रेस आप कुछ करके दिखा दो, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको ऑटोमेटिकली वोट्स मिले. rather than blaming others, why don't you get into an action? मैं देश के रोड नहीं सुधार सकता हूं, बट मैं जिस एरिया का एमएलए हूं, जहां का कॉर्पोरेटर हूं, मैं एटलीस्ट वहां के रोड सुधार के एक एग्जांपल सेट कर सकता हूं. दैट इज व्हाट आई वांट कि आप जब लाइफ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ, यू विल गेट इनफ एंड मोर रीजंस टू ब्लेम अदर्स. सर इसने ये काम नहीं किया तो मैं ये काम नहीं कर पाया, बट आप ये समझिए उसमें आपका भी ग्रोथ अटक रहा है. अगर आपको अपना ग्रोथ करना है, अगर आपको सक्सेस चाहिए, यू विल हैव टू फाइंड अ वे आउट. लर्न दिस टेक्निक्स फ्रॉम द नेचर. A flowing water always finds its way out. जहां पे भी वो बहता पानी अटक गया, वो एक लेक बन के रह जाता है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, लेक ऐसा एक वाटर बॉडी है जो कुछ समय तक ही फ्रेश पानी प्रोवाइड कर पाएगा, बाद में उसमें भी गंदगी मच जाती है. और जो फ्लोइंग वाटर है वो हमेशा प्योर रहता है, उसकी प्योरिटी रहती है, बिकॉज it has those qualities of finding the way out. Need for life skills. Again, it builds confidence both in spoken skills and group collaboration. आपको इंडिविजुअली अगर काम करना है तो भी वो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करवाता है, आपको ग्रुप में काम करना है तो भी लाइफ स्किल्स आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प करता है. It helps you in analyzing options, making decisions, understanding why you have made a certain choice. आप जब भी कोई एक्शन करते हो, आप कोई डिसीजन लेते हो, there are people who will question your decision. You should have that ability to go back, introspect, and give an answer. Why are you taking this decision? And most of the times, you also will have to support it with logic. Develop a greater sense of awareness and appreciation for others. It also helps you to create that bonding. It also helps you to create that social image. वो आपको awareness तो create करता ही है. Life skills आपको ये भी सिखाता है कि आप दूसरों को appreciate कैसे करो. Appreciate करना बहुत जरूरी है. Appreciate के साथ में feedback देना भी बहुत जरूरी है. You cannot work in isolation. You have to work with people. अगर आप कहीं टीम लीडर हो, आप मैनेजर हो सकता है आपकी टीम आपके डर के कारण शायद से आपके डिसीजंस को एक्नॉलेज करती हो, बट वो तहे दिल से उसका सम्मान ना करती हो, रिस्पेक्ट ना करती हो. That will not give you long term returns. But if you start appreciating their decisions, it will give you long term returns. It also helps you to develop self confidence and successfully deal with significant life changes and challenges. Change is something which is constant or it is inevitable. आप चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते हो. लाइफ स्किल्स आपको वो चेंज डील करने में भी हेल्प करता है. सो ये बहुत शॉर्ट रूप में था नीड फॉर लाइफ स्किल्स. ऑफ कोर्स गोइंग फर्दर आपको और क्लैरिटी मिलेगी. WHO जो एक इंस्टीट्यूट है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहता है कि 5 बेसिक लाइफ स्किल्स कौन से होने चाहिए, और हमारे आगे के सेशंस में हमें सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइफ स्किल होना चाहिए किसी इंसान के पास, वो होता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. डिसीजन लेना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये एक लाइफ स्किल है. ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी नहीं है. क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिएटिविटी भी होना जरूरी है और उस थॉट के पीछे क्रिटिकल थिंकिंग होना भी जरूरी है, विच मीन्स प्रॉपर लॉजिक. Many a times creativity may not have a logic, but when you have to perform, you have to have a balance between your creativity and logical ability.
It also talks about the communication and interpersonal skills. It talks about self-awareness and empathy. It talks about coping with emotions and coping with stress. स्क्रीन पे ये सिर्फ 5 पॉइंट्स है, बट ऑल ऑफ देम आर अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ. एक इंसान अगर चाहे तो हर एक पॉइंट पे पीएचडी कर सकता है. ये उतने इन डेप्थ में है. हम शायद उतने इन डेप्थ में ना जा पाए ड्यूरिंग दिस सेशंस, बट हम डेफिनेटली आपको उतना एम्पावर कर देंगे कि यू विल बी एबल टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ. प्लीज रीड दिस स्लाइड वेरी केयरफुली विच इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और हिडन मैसेज छुपा हुआ है. Certain skills may or may not be relevant to you depending on your life circumstances. मुझे समझता हूं कि आपके माइंड में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे. डाउट्स क्या आ रहे होंगे? सर ये 5 स्किल सेट्स तो आपने बता दिए, आप कहते हो हर स्किल सेट के अंदर और सब सेट्स होंगे, मेरी लाइफ में तो रेलेवेंट ही नहीं है, मेरे जॉब प्रोफाइल में तो क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं आता है, मेरे जॉब प्रोफाइल में ये काम नहीं आता है. आई अंडरस्टैंड. वो हो सकता है फॉर सम टाइम पीरियड आपके लाइफ या सर्कमस्टेंस या आपके कल्चर या बिलीफ, आपके एज या जोग्राफिक लोकेशन में वो स्किल सेट शायद सही ना बैठता हो या वो शायद इमीडिएटली काम ना आता हो. बट ये सच्चाई है दैट different life skills will be relevant at different and difficult times in your life. हम आज की बात सिर्फ नहीं कर सकते, हम सिर्फ पास्ट पे नहीं जी सकते कि सर पिछले 15 साल 20 साल 25 साल 40 साल में मुझे कुछ काम ही नहीं आया. मैं ये कह रहा हूं कि चीजें बदलेगी, थिंग्स विल बी डिफरेंट, थिंग्स विल बी डिफिकल्ट. उस टाइम पे आपको लाइफ स्किल काम आएगी. हम जब स्विमिंग सीखते हैं, हम स्विमिंग इसलिए नहीं सीखते कि बारिश में पानी भरेगा तो डूब जाएंगे, उस टाइम पे काम आएगा. हमें ये भी पता है कि मैं पिछले 15 साल में मैंने बोट राइड नहीं किया है, बट हो सकता है मेरा अगला जॉब पोस्टिंग किसी ऐसी कंपनी में हो जहां से मुझे वाटर ट्रेवल करना पड़े, और उस टाइम पे अगर मुझे स्विमिंग की जरूरत पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं उस एक दिन के लिए मैं वो स्विमिंग सीख रहा हूँ. आई एम ऑप्टिमिस्टिक. मुझे पता है कि मुझे लाइफ में आगे मौके मिलेंगे. मैं उस एक चीज के लिए अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ. लाइफ स्किल्स उस चीज के लिए आपको जरूरी है. राइट? पर्पस क्या है लाइफ स्किल्स का? The first purpose is develop positive social skills and etiquettes. इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है कि मैं अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाऊं, सोशल स्किल्स डेवलप करूं और एटिकेट्स डेवलप करूं. एटिकेट्स भी सिर्फ ग्रूमिंग तक ही सीमित नहीं है. इट इज नॉट जस्ट कि एटिकेट्स की जब हम बात करते हैं तो अच्छे कपड़े पहन लिए तो हम अच्छे एटिकेट्स है. एटिकेट्स होता है ईमेल एटिकेट्स, एटिकेट्स होता है मोबाइल एटिकेट्स, एटिकेट्स होता है आपका बिजनेस एटिकेट्स, एटिकेट्स होता है आपका सोशल एटिकेट्स. सो एटिकेट्स इज आल्सो ब्रॉडर टर्म जिसपे भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे. डेवलप वर्क एथिक्स, हम एथिकली कैसे काम करें उस पे भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे. वो भी एक बहुत बड़ा पर्पस है लाइफ स्किल का. लर्न जॉब इंटरव्यू स्किल्स. कल के सेशन में बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था, सर हमें इंटरव्यू स्किल्स बताइए, सर हमें सीवी के बारे में बताइए, सर हमें ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताइए. Yes, we will cover that, but it comes under a bigger umbrella of life skills. Listen, speak, understand English language. Here I am emphasizing on the word English and not just language. हमारी मातृभाषा में तो हम सभी लोग बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं. मैं इंग्लिश पे एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज. इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड. इंग्लिश बोलना, समझना, लिखना, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना इटसेल्फ इज अ लाइफ स्किल. और इसीलिए आज भी हम स्पोकन इंग्लिश के ऊपर कोर्स चलाते हैं और हम एम्फसाइज करते हैं कि वो आप किसी ट्यूटर के साथ में अपने आप को ट्रेन करो. सिर्फ एक ऑनलाइन पीपीटी देख के ट्रेन मत करो, बिकॉज इंग्लिश सीखना या लैंग्वेज सीखना कैन नॉट बी अ वन साइडेड एफर्ट. आपको सामने एक ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी. Becoming self-confident is one of the purpose of life skills. 90% of my clients, my students, my participants have a problem. 10th में सर 90 on 90, 12th में मैं स्कॉलर था, ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट था, एमबीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, बट कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है सर. आज भी मुझे लोग कहते हैं सर मीटिंग में जाना है, बड़ा मीटिंग है, $1500 बिलियन का डील है, सर डर लग रहा है सर, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं कैसे बात करूंगा? Because that's something which needs to be worked upon. उसे कहते हैं लाइफ स्किल, and which is relative to your removing stage fear. Stage fear is not just performing on stage. स्कूल के कॉलेज के एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस को स्टेज फियर नहीं कहते. स्टेज फियर वो होता है जहां पे आपकी किसी दूसरे आदमी से बात करने में फटती हो. सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट यस, ये वर्ड बरोबर माइंड में बैठेगा. मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं, मैं हकलाने लग जाता हूँ. स्टेज फियर.
वो हम निकालेंगे. दैट इज आवर पर्सनल गारंटी. बेनिफिट्स जो हमने डिस्कस किया है उसी को मैं एक अलग एंगल में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ. लाइफ स्किल्स का बेनिफिट क्या है? अबाउट मी, ये पर्सनली मुझे बेनिफिट करेगा. इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड माई सेल्फ. अबाउट अदर्स, ये लोगों को बेनिफिट करेगा. इट विल हेल्प मी कम्युनिकेट विद अदर्स. इट विल हेल्प मी जेल अलॉन्ग विद अदर्स. इट विल हेल्प मी कनेक्ट विद अदर्स. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे, एक्सप्लोर, डिस्कवर और एम्पावर. जब आप लाइफ स्किल्स में अपने आप को डेवलप करते हो, भले वो लिसनिंग स्किल्स ही क्यों ना हो, भले वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही ना हो, आप एक्सप्लोरेशन मोड पे चले जाते हो. आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने लग जाते हो. क्यों? क्योंकि हम इस मॉड्यूल में वो भी सिखाएंगे कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है. अपने आप अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करोगे. एक्सप्लोर करो, डिस्कवर करो और खुद को और अपने साथ में जुड़े हुए लोगों को एम्पावर करो. नो हाउ इज मोर ऑफ टेक्निकल नॉलेज. डेली अपने आप को अपग्रेड करना इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ स्किल्स. एक होता है करंट अफेयर, एक होता है जनरल नॉलेज. लोगों को उसके बीच में भी डिफरेंस नहीं पता होता है. लेट मी स्पेयर हाफ अ मिनट एंड एक्सप्लेन यू व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट. जनरल नॉलेज इज समथिंग विच इज अगेन वेरी जनरल. हो सकता है मैं 200 साल पहले का कुछ क्वेश्चन आपको पूछूं, हो सकता है मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछूं. करंट अफेयर इज व्हाट इज हैपनिंग करंटली, what has happened in the last 1 month or 6 months. तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हो, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी या किसी इंटरव्यू में जाते हो, वहां पे जनरल नॉलेज की तो जरूरत होती है, करंट अफेयर्स की ज्यादा जरूरत होती है. आप शायद जनरल नॉलेज रातों रात ना डेवलप कर पाओ, बट करंट अफेयर्स फिर भी डेवलप कर सकते हो बाय रीडिंग सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 15 days, 1 month, 6 months. And life skills will also empower you. It will give you time to think. When I say think, it is nothing but planning. One of the most important concept of management. These are the benefits of life skills. Next, please. Life skills एक सर्कल है. थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे. आपको शायद थोड़ा सा ये हैवी लग रहा होगा. अभी हम मजा मस्ती पे भी आएंगे. अभी और आगे स्लाइड्स में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा, बट ये बताना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज सेटिंग द बेस. और आप चाहो तो आप ये चीज बाद में भी रिफर कर सकते हो. ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा. आज नहीं, 2 दिन बाद भी आपको डाउट हो, प्लीज पूछिएगा. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के बाद के सेशन में हम लाइफ स्किल्स डिस्कस करेंगे, बट आज लाइफ स्किल होता क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ. इसमें आप देखेंगे 4 पार्ट्स है. एक पार्ट है लर्निंग पार्ट, लर्निंग टू नो, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी, लर्निंग टू डू, जो आपने सीखा है वो आपको करना है, कॉपरेशन, नेगोशिएशन, डिसीजन मेकिंग. एक पार्ट है पर्सनल एम्पावरमेंट, खुद को डेवलप करना, खुद को एम्पावर करना, जिसमें आता है सेल्फ मैनेजमेंट, जिसमें आता है रेजिलियंस, जिसमें आता है कम्युनिकेशन. रेजिलियंस क्या होता है भाई? इंट्रोस्पेक्शन. अब एक ऐसे सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पर हमें मूव करने के लिए जो थॉट प्रोसेस लगता है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, फाइट करने के लिए जो शक्ति लगती है, उस सिचुएशन से डील करने के लिए जो ताकत लगती है, उसे कहते हैं रेजिलियंस. खुद को एम्पावर करो. हमने कल के सेशन में एडवर्सिटी क्वेश्चन पे बात किया था. दिस इज मोर रिलेटेड टू दैट. एंड फाइनली लर्निंग टू लिव टुगेदर, मिलजुल के रहना भी लाइफ स्किल है, विच इज कॉल्ड एज एक्टिव सिटीजनशिप. मैन इज अ सोशल एनिमल. वो आपको लाइफ स्किल से पता चलता है. रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, एम्पैथी एंड पार्टिसिपेशन. हमें पार्टिसिपेट भी करना है, हमें एम्पैथाइज भी करना है, हमें लोगों से रिस्पेक्ट से डील कैसे करना है. अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग बिलीफ, अलग अलग ज्योग्राफी को कैसे रिस्पेक्ट करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोइंग ग्लोबल. मैं नहीं चाहता हूं आज इस सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो सिर्फ एक लिमिटेड जोन में रहने की सोचे कि मुझे तो सिर्फ मुंबई में ही रहना है, मुझे तो सूरत में ही रहना है. There are opportunities beyond that. This life skills will take you from Surat to San Francisco. This life skills will take you from Mumbai to Melbourne. Right? It is your gateway, it is your ticket to that corporate and multinational culture. Next, please. लाइफ स्किल्स को ही और इजी बनाने के लिए क्रिएटिविटी होता है, लीडरशिप होता है, कोलैबोरेशन होता है, इमोशनल होता है, कॉग्निटिव होता है. एंड क्रिएटिविटी अगेन आई एम डिस्कसिंग, इट इज नॉट जस्ट योर डांसिंग और पेंटिंग और ड्राइंग. क्रिएटिविटी में भी और सब ब्रांचेस है. इनोवेशन, क्यूरियोसिटी, आइडिएशन, विजुअलाइजेशन.
लीडरशिप भी एक बहुत बड़ा टर्म है, इट इज नॉट जस्ट वन वर्ड। लीडरशिप के अंदर ऑर्गेनाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सीलेंस, इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी, ये चीजें आती है। ये हर एक चीज पे हम अगले 10 दिनों में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। दिस इज मोर ऑफ द इंडेक्स ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव चॉप्ड ऑन फॉर यू। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन इज नॉट जस्ट कि आप और मैं साथ में मिल लिए, हम कोलैबोरेट कर लिए। कोलैबोरेशन में नेगोशिएशन भी आता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी आता है, बिकॉज जब मैं और आप साथ में आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, नेगोशिएट भी करना पड़ेगा, क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी भी होगा, बिकॉज मैं एक अलग कल्चर से हो सकता हूँ, आप एक अलग कल्चर से हो सकते हो। कम्युनिकेशन गैप भी बिल्टअप होगा, हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। सोशल एंड सिविक एंगेजमेंट, सिटीजनशिप बोलो, एनवायरमेंट बोलो, हेल्थ बोलो, वेलनेस बोलो, जेंडर हार्मनी बोलो, इक्वलिटी बोलो, इक्विटी बोलो, ये पूरा एक सोसाइटल फैक्टर में आता है। इमोशनल, एम्पैथी, एडेप्टेबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, कॉग्निटिव, लैटरल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम्स थिंकिंग, ये सारी चीजें हमें सीखने मिलेगी। नेक्स्ट, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिन करो ये हमारा परिवार है, ये हम दोस्त हैं, ये हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी में हम 4-5 जन मिलके साथ में रह रहे हैं। एक मैं हूं, एक मेरा दोस्त है, एक मेरा कजिन है, एक मेरा बॉस है, एक मेरा सबऑर्डिनेट है। किसी के लिए नेम इंपॉर्टेंट है। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मतलब मुझे खुशी किसमें मिलती है। एक जन को खुशी मिलती है, बॉस अपने को तो नाम बनना चाहिए, नाम है तो खुशी है। एक जन बोलते हैं मुझे शोहरत चाहिए, फेम चाहिए, शटर बग्स, पेज 3। एक कहता है बॉस मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है नाम हो ना हो, शोहरत मिले ना मिले, मुझे तो पैसा चाहिए। एक बोलता है बॉस मुझे तो परिवार चाहिए, अगर मेरे पास में फैमिली है मैं खुश हूं। एक बोलता है मुझे माँ चाहिए, मेरे पास माँ है मैं खुश हूं। हर आदमी की अपनी अपनी नीड होती है, हर आदमी का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है, और इसमें कोई गलत नहीं है। Nobody is wrong in this. The point is आपको वो हैप्पीनेस फाइंड आउट करने के लिए कहीं तो कुछ करना पड़ेगा। वो कहीं तो कुछ करना पड़े के लिए क्वेश्चन आता है, कुछ तो करना है, और वो कुछ तो करना है का जवाब हमारे पास में नहीं होता है। एंड फाइनली वो कुछ तो करना है इज नथिंग बट गेटिंग इनटू अ जॉब। चलो जॉब कर लेते हैं, बिजनेस करना है लेकिन बिजनेस पता नहीं कैसे होगा, जॉब तो कर ही लेते हैं। एंड जब जॉब करना होता है, मोस्ट ऑफ अस एंड अप डूइंग द रॉन्ग जॉब। Most of us end up doing the wrong job or taking up a wrong job role or making a hasty decision, और फिर हम रोते बैठते हैं यार नौकरी में मजा नहीं आ रहा है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा जॉब चूज कैसे किया जाए। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग जॉब कर रहे हैं आप इस चीज को समझिए। पहला जो इमेज आपको दिख रहा है, क्वालिटीज ऑफ द परफेक्ट जॉब। परफेक्ट जॉब क्या होता है? 3 चीजें होती है। What you are good at, दूसरा what you love doing, और तीसरा what clients will pay for। एक सर्कल में आप उन चीजों को डालो जिसमें आप अच्छे हो करने के लिए। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, वो उस सर्कल में आप अपनी क्वालिटीज डाल दो। दूसरे सर्कल में what you love doing, मैं इन चीजों में तो अच्छा हूं बट ये तो मेरा पैशन है। आप कभी भी बोलो मैं ये चीज आपको करके दिखा सकता हूं, और विच विल बी नेक्स्ट टू परफेक्शन। आई एम गुड एट डूइंग अकाउंट्स डजंट मीन आई लव अकाउंट्स। पहला वाला सर्कल था व्हाट आई एम गुड एट, दूसरा वाला सर्कल है आई लव डूइंग इट। आई एम गुड एट अकाउंट्स बट आई लव डूइंग ट्रेनिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। एंड व्हाट क्लाइंट्स विल पे फॉर, क्लाइंट्स मुझे किस चीज के लिए पैसा देगा। हो सकता है क्लाइंट्स मुझे अकाउंटिंग के लिए भी पैसा ना दे, हो सकता है क्लाइंट्स मुझे जो पसंद है ट्रेनिंग वो करने के लिए भी पैसा ना दे। तो किस चीज के लिए पैसा देगा क्लाइंट मुझे, वो भी जानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसा तो क्लाइंट ही देने वाला है। बट इन तीनों में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक इंटरसेक्शन है। जो करना मुझे अच्छा लगता है और जिस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ वो मेरी हॉबी है। हॉबी शायद से आपको खुशी दे, उतना पैसा ना दे। जो चीज करनी मुझे अच्छी लगती है और उस चीज के लिए मुझे क्लाइंट पैसा भी देगा, वो तो बॉस एक ड्रीम जॉब है। हम बोलते हैं ना ये ड्रीम जॉब चाहिए मुझे, ड्रीम कंपनी में काम करना है, वो ड्रीम एक ड्रीम ही रह जाता है, क्योंकि से बहुत कम क्लाइंट है जो आपको वो चीज करने का पैसा देंगे जो आप करना चाहते हो। और स्किल सेट क्या होता है, मैं ये काम करने के लिए अच्छा हूं और इसके लिए मुझे क्लाइंट पैसा देगा, वो स्किल सेट होता है।
which is called as a profession. इसीलिए लोग सीए करते हैं, एमबीए करते हैं, आईटी स्किल्स में जाते हैं, प्राइड एडुकेट ज्वाइन करते हैं कि हमारे स्किल सेट्स डेवलप हो जाए. स्किल सेट्स डेवलप हो जाएंगे क्यों? ताकि मुझे क्लाइंट से पैसा मिल सके. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ गुड जॉब. माय रिक्वेस्ट टू यू इज, ये चार्ट बनाना शुरू करो. इस सेशन के बाद में ये 3 गोले बनाओ, उसमें वो चीजों को ज्वाइन करो, डालो और देखो कहां पे वो फिट बैठ रहा है. ड्रीम जॉब्स क्या होते हैं? मैंने इस सर्कल में ये तो बता दिया कि ड्रीम जॉब है, आइडियल जॉब है, बट मैं आइडियल जॉब का डेफिनेशन भी बताता हूँ. ड्रीम जॉब वो होता है जहां पे स्ट्रेस ना हो, जहां पे शेड्यूल फ्लेक्सिबल हो और बहुत पैसा हो. एंड ट्रस्ट मी, ये ड्रीम नहीं है, इस ड्रीम को रियलिटी बना सकते हो आप. जहां पे स्ट्रेस नहीं है और शेड्यूल फ्लेक्सिबल है, वहां पे आपको पैसा शायद ना मिले. व्हेन आई से नो मनी, व्हिच मींस पैसा उतना नहीं मिलेगा बिकॉज आप फ्लेक्सिबली काम कर रहे हो. मुझे जब मन करेगा मैं काम करूंगा, तो पैसा भी उतना ही मिलेगा. बट जहां पे बहुत पैसा मिल रहा है और जरा भी स्ट्रेस नहीं है, दैट इज समथिंग लाइक अ सोललेस वर्क. प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग इट, बट जिसको हम बोलते हैं टिपिकल 9 to 5 गवर्नमेंट जॉब. आप अपनी अंतरात्मा को जवाब नहीं दे पाओगे. टेंशन भी नहीं है और पैसा भी मिल रहा है, ऐसा कौन सा काम होता है? ऐसा काम वही होता है जो एक मुर्दे का है. बट जहाँ पे पैसा भी अच्छा मिल रहा है और जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है, वो वहाँ पे स्ट्रेस होगा. एंड स्ट्रेस इज गुड. I will do a session on stress management also, don't worry. But what I'm trying to explain you is life skills are directly related to your job or business. The last image will make it much more clear to you. What you love and what you are good at will make you happy. But poor, मतलब पैसा कम रहेगा but आपको खुशी बहुत देगा. What you are good at and what company will pay you, it will make you rich but bored. जो आज सबका प्रॉब्लम है, लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो अलग करना है, कंटाल गया हूँ यार, जॉब चेंज करना है, बिजनेस करना है, कुछ तूफानी करते हैं, स्टार्टअप चालू करते हैं. क्यों? क्योंकि मैं बोर हो चुका हूँ. पैसा तो कमा लिया बट बोरियत है. इन सर्कल्स को ध्यान से देखिए और अपने लाइफ स्किल्स को डेवलप करिए. नेक्स्ट प्लीज. इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स दैट एम्प्लॉयर्स वैल्यू. अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये 50 लाइफ स्किल्स है जो आप में होनी चाहिए. ये 50 लाइफ स्किल्स है जो हम आपको सिखाएंगे और डिस्कस करेंगे. बट मैंने एक स्लाइड में ये भी बताया था, हर लाइफ स्किल हर एक के लिए इंपॉर्टेंट ना होगी. इट विल डिपेंड फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी, जॉब टू जॉब, बिजनेस टू बिजनेस. बट कभी ना कभी तो लाइफ में काम आएगी. उसी की कंटिन्यूशन में ये चीज है कि एम्प्लॉयर क्या देखता है. एम्प्लॉयर सबसे बड़ा लाइफ स्किल आप में देखता है आपकी कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन could be anything. It could be verbal, it could be non-verbal, it could be your body language, it could be your listening skills, it could be your literacy, it could be your public speaking, it could be your presentation skills. समझदार को इशारा काफी है. स्क्रीन पे आपको सिर्फ 4 ही चीजें दिख रही होगी और बहुत से लोगों को लगा होगा हाश 4 ही तो स्किल डेवलप करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सुनील सर करवा देंगे, प्राइड एडुकेयर में चारों चीज डेवलप हो जाएगी. यस हो जाएगी, बट रीड बिटवीन द लाइंस. मैंने कम्युनिकेशन के अंदर और 10 चीजें डाल दी है, मैंने कॉर्पोरेशन के अंदर और 20 चीजें डाल दी है. दोस्तों ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये जंगल है, इसमें आसान नहीं है लाइफ. इट इज नॉट इजी. दिखावे के लिए ऊपर 4 चीजें दिखा दी एंड उसके नीचे और सब पॉइंट्स डाल दिए. दीज आर जस्ट लाइक दोस डिस्क्लेमर्स. म्यूचुअल फंड्स, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. एग्जैक्टली, बिफोर गेटिंग इनटू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, read the document carefully, enhance your life skills. कॉर्पोरेशन बहुत छोटा वर्ड है सर, कॉर्पोरेशन ही चाहिए ना, सीख लेंगे. कॉर्पोरेशन के अंदर देखो कितनी चीजें हैं. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एटिकेट्स, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, नेगोशिएशन, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट. और ये हर एक टॉपिक पे लोग पीएचडी करते हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड आसान नहीं है और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सभी स्किल्स डेवलप करनी है. हम सब स्किल डेवलप करवाएंगे, बट मेरा मंत्र ये है, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ वन. सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए. एक चीज में तो एक्सपर्टीज ले लो. इतना अपने आप को इतना मस्त बना लो कि आपसे अच्छा एटिकेट कोई फॉलो ना करता हो, आपसे अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग किसी के पास में ना हो, और उसी की इंडस्ट्री में वैल्यू है. The best example is a Tata or a Reliance or an Infosys or a Wipro.
अंबानी भाई साहब अकेली पूरी कंपनी नहीं चला सकते, उनके पास में सारे लाइफ स्किल्स है, बट उनके बिजनेसेस इतने बड़े हैं, इतने डायनामिक है कि उनको उनके साथ में लोग चाहिए। उनके नीचे जो सीएफओ, सीटीओ, सीईओ है, वो वही लोग चूज करते हैं जिनके पास में ऐसी लाइफ स्किल्स हो जो कंपनी को चला सके इन द एब्सेंस ऑफ अंबानी। मुकेश भाई अगर 2 दिन काम पे नहीं जाते तो रिलायंस बंद नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे कोई सुनील देवरा बैठा होगा जो क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है, उसके नीचे कोई विरल सखिया बैठा होगा जो डिसीजन मेकिंग ले रहा है, उसके नीचे कोई और राजेश, रमेश, सुरेश बैठा होगा जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर रहा है, जो क्लाइंट को हैंडल कर रहा है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। और इसीलिए उनकी सैलरी है 4 लाख रुपया महीना, 5 लाख रुपया महीना, और आपकी और मेरी सैलरी है 40,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना। उनके पास में भी 24 घंटे हैं, आपके पास में भी 24 घंटे हैं। वो सैटरडे संडे तो रिलायंस की कंपनी बंद भी रहती है, एम्प्लॉयज को छुट्टी भी मिलती है, फिर भी वो कंपनी प्रॉफिट्स में चलती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लाइफ स्किल्स। हैंडलिंग क्रिटिसिज्म, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज की डेट में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, हम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ट्रेन में अगर थोड़ा सा धक्का लग जाता है हम हाइपर हो जाते हैं, तूने धक्का कैसे मारा, जानता नहीं है क्या मैं कौन हूँ, तू नीचे उतर फिर दिखाता हूँ, और सामने वाले ने कुछ और बोल दिया तो वहां हो गया महायुद्ध। यू आर नॉट रेडी टू हैंडल क्रिटिसिज्म, बट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वांट्स यू टू हैंडल दैट। आप में अपोलोजाइज करने की भी शक्ति होनी चाहिए, माफी कैसे मांगी जाए उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। आस्किंग फॉर हेल्प, कोपिंग अप विद सिचुएशंस, गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक इज आल्सो एन आर्ट। आपने नोटिस किया होगा, आप किसी भी सर्वे में जाओ, किसी भी इवेंट में जाओ, हर इवेंट के बाद में वो फीडबैक क्यों मांगते हैं आपसे? नॉट जस्ट टू कलेक्ट डेटाबेस, बिकॉज दे वांट टू इंप्रूव देमसेल्फ। कल 4 बजे से लेके आज 12 बजे तक हमारे पास में नहीं करके भी 500 फीडबैक्स आए हैं कल के सेशन को लेते हुए, एंड वी आर नॉट जस्ट हैप्पी अबाउट इट। क्या बात है, 500 फीडबैक आ गए। वी हैव स्पेंड मोर देन 7 to 8 hours एनालाइजिंग दोस फीडबैक, किसने किसने अच्छा बोला तो क्यों अच्छा बोला, और हम उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। अगर किसी ने भी अगर एवरेज फीडबैक दिया है, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसमें क्या गलती हुई या ऐसा क्या हुआ कि उसको समझ में नहीं आया। कैन आई गो एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम? Can I connect with that person individually and ensure he gets the value out of his 1 hour that he is giving for this session? इसे कहते हैं हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। प्रोफेशनलिज्म, thoughtfulness, willingness to learn is criticism. And finally, information technology. ये एक ऐसा स्किल सेट है जो आपको आना ही चाहिए। ईमेल मैनेजमेंट, सर ईमेल करना तो हमें आता है, ईमेल करना ही सिर्फ नहीं होता है, ईमेल मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ साइंस। किसको ईमेल भेजा जाए, किस टाइप पे भेजा जाए, सीसी किसको मार्क करना है, बीसीसी किसे मार्क करना है, ऑटो रिस्पॉन्डर कैसा होता है, सब्जेक्ट लाइन क्या होता है, ओपनिंग लाइन क्या होता है, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्स ईमेल कैसा होना चाहिए। इस सब चीजों पे आपका एक इमेज बनता है और इन चीजों से आपको बिजनेस मिलता है। एंड आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक गाय फॉर दिस। अगर आप मेरे रिव्यूज या ब्लॉग्स पढ़ोगे, आप हर्ष पढ़ोगे, मैं अच्छे अच्छे लोगों के ले लेता हूँ, आई डोंट केयर। क्योंकि जब भी मैं बड़े कंपनीज को जो फीडबैक देता हूँ, एक ईमेल आता है, या अगर मैं मेरा कंसर्न रेज करता हूँ, एक ईमेल आता है, थैंक यू फॉर योर ईमेल, आवर टीम विल गेट बैक टू यू इन 48 hours, blah 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 blah. And I immediately reply to that, stop giving me auto generated responses. My problem is different from others. Please understand my problem and reply accordingly. You cannot give me a general reply, our team is looking into it and will get back to you. क्यों? अगर मैं हाई लिख के भी भेज दूंगा feedback@xyz.com पे, वही रिप्लाई आने वाला है मुझे। सिर्फ हाई का रिप्लाई क्या आएगा? My team will look into and get back to you. आप हाई में क्या एनालाइज करोगे? That is email management. सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का कैसे आप यूज करोगे? हम समझते हैं हमने एमएस ऑफिस सीख लिया, हमें बहुत कुछ आ गया। दुनिया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं है, उसके बहुत आगे है। That is the only reason why I keep emphasizing, please develop your technical skills also. कल हमने employability में वही सीखा था। Today the world is looking for a combination of hard skills plus soft skills. MS ऑफिस में MS Access भी सीखिए, माइक्रोसॉफ्ट के हजारों प्रोडक्ट्स है, उन पे भी काम करिए। आपके सबके पास में एक जीमेल आईडी होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट। जब आप जीमेल खोलोगे, टॉप राइट में आपको अपना फोटो दिखता होगा, उसके बाजू में एक टैब होगा, उस पर क्लिक करोगे, आपको गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे।
आई एम श्योर उसमें से आपने 4 से ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं किए होंगे. वंडरफुल फीचर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट. व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर देम? ऑनलाइन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, स्मार्टफोन्स को कैसे आपको बिहेव करना चाहिए. आई रन अ कोर्स ऑन हाउ टू हैव अ प्रॉपर एटिकेट यूजिंग योर मोबाइल्स. उसके ऊपर भी मैंने कोर्स बनाया है और उससे भी मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन द मार्केट. यू नीड टू गिव समथिंग न्यू टू द मार्केट. लाइफ स्किल उसी को कहते हैं कि आप मार्केट में सर्वाइव कैसे करो. There are two concepts. One, creating a demand. Second, catering to a demand. मैक्सिमम लोग डिमांड को केटर करते हैं. अगर आपने डिमांड क्रिएट कर लिया, आप मार्केट को रूल करोगे. लाइफ स्किल्स आपको डिमांड क्रिएट करने में हेल्प करता है. What I am doing today, I am creating a demand for online sessions. I am emphasizing on getting used to some learning of new skills so that your life changes. I am not creating to your demand. आप में से किसी ने भी सामने से आके हमें नहीं कहा सर ऐसा कुछ सेशन क्यों नहीं करते हो. हम क्रिएट कर रहे हैं डिमांड. हम चाहते हैं कि आपका भला हो. We care for you. That is a life skill. Cloud computing इतना चल गया है. So the point over here is again to cut a long story short, life skills ऐसी चीज है जो आपको आज से लेके अगले 40, 50, 70 इयर्स जब तक आप एग्जिस्ट करोगे इस वर्ल्ड में, आपको सरवाइव करने में हेल्प करेगी. इट विल नॉट ओनली हेल्प यू, इट विल ऑल्सो हेल्प योर नेक्स्ट जनरेशंस टू कम. धीरूभाई अंबानी पास्ड अवे डिड नॉट मीन रिलायंस क्लोज डाउन. उन्होंने वो स्किल सेट्स अपने बच्चों में इम्बाइब करके गए. वो वैल्यूज, वो एथिक्स अपने बच्चों को सिखा के गए कि भाई रिलायंस कंपनी चलती रहनी चाहिए. And same is the story with the Infosys, same is the story with Apple, same is the story with Tata. Steve Jobs passed away, Apple बंद तो नहीं हुआ, उल्टा ग्रो ही हो रहा है. क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे एम्प्लॉयज लिए हैं, उन्होंने वैसा कल्चर बनाया है. I can see now around 500-600 people attending this session. और मुझे गारंटी है, मैं भगवान से दुआ करूंगा हर 500-600 को अच्छी नौकरी मिलेगी, सभी का बिजनेस अच्छा चलेगा. लेकिन can we empower ourselves to create a mark in the market? सिम कार्ड तो बहुत सी कंपनियां बेच दी है, लेकिन 4 ही कंपनी क्यों सक्सेसफुल हुई? 4 में से भी हम जियो का नाम हमेशा आगे क्यों लेते हैं? तेल साबुन तो हजारों कंपनियां बेचती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स को ही क्यों उतना वेटेज मिलता है? Because that is how they build their teams. I want you guys to get placed in those teams. मैं चाहता हूं मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उस लेवल की कंपनीज में काम करें या उस लेवल के बिजनेसेस के साथ में पार्टनरशिप करें. That is why we are doing these sessions. I hope I was clear enough. आज का लाइफ स्किल का सेशन का मोटो यही था, आपको अगले टॉपिक्स के बारे में बताने के लिए और ये समझाने के लिए कि लाइफ स्किल्स को हल्के में मत लो. इट इज नॉट अ वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक और इट इज नॉट जस्ट अ वर्ड विच यू नीड टू नो. थोड़ा सा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा. एंड दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर बैकग्राउंड ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियर, नॉन इंजीनियर. कि सर मैं तो साइंस से हूँ, मैं कैसे करूंगा, मैं तो कॉमर्स से हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो इंजीनियर हूँ तो लाइफ स्किल्स मुझे अप्लाई नहीं होता है. ऐसा नहीं है. सर मैं तो अभी 8th में ही हूँ तो मेरे को तो अभी बहुत टाइम है जिंदगी जीने के लिए. सर मैं तो 40 इयर्स का हो गया हूँ, मुझे जरूरत नहीं है. ये प्रोग्राम हर इंसान के लिए जरूरतमंद है. लाइफ स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा. That's all from my end, friends. Thanks a lot. Thank you for listening to us patiently. Now I would want to answer all your doubts. I'm sure आज के सेशन के बाद में बहुत लोगों को क्वेश्चंस होंगे. Please ask your doubts and I will answer them. Over to you, Viral sir. Yes, everyone. I hope the session was really good, and thank you, Sunil sir. This was really a great session. Around 350, 400 students were attending. They were coming, going, and like this session was really good. उम्मीद करता हूँ बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी ये सेशन अच्छा लगा रहेगा. बट एक चीज मैं आपको कल से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. वी आर रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. मैं जस्ट अभी देख रहा था कि कितने क्वेश्चंस अभी जस्ट आ रहे लोगों के. तो कुछ 2-3 क्वेश्चन कॉमन है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सर्टिफिकेशन के लिए बहुत लोगों ने क्वेश्चन रेज किया है
yes, जैसे सुनील सर ने भी बताया कि more than 500 स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, कल के फीडबैक में फॉर्म फिल किया है। तो एक चीज मैं सब लोगों को बता दूं कि ये सर्टिफिकेशन आपको एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन मिलने वाला है। मतलब 10 दिन का पूरा ट्रेनिंग सेशन होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द ट्रेनिंग्स यू विल बी गेटिंग अ डिजिटल कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन इन योर ईमेल। आपको सिर्फ एक चीज करना है, मैंने अभी कमेंट बॉक्स में भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है आपके फीडबैक के लिए। जैसे सर ने बताया कि हम आपके फीडबैक को एनालाइज करते हैं, हम आपके फीडबैक को रीड करते हैं, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो फीडबैक दीजिए। फीडबैक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आज के सेशन का आपका लर्निंग क्या था। आप उसमें प्लीज अपनी लर्निंग को लिखिए। वहां पर आपको क्या सीखने मिला, क्या जानने मिला, थोड़ा सा उसमें लिखिए। क्या होगा कि आपको भी एक रिवीजन मिलेगा, आपको भी पता चलेगा कि हमने जो चीज सीखी है उसको कहाँ क्या कैसे यूज करना है। सो प्लीज गो अहेड विद दैट। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन, मुझे किसी ने कमेंट में, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, मैं पढ़ रहा था, लिंक्डइन अकाउंट के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं। Yes, 100%. Even we have a particular session for that as well. ये पहले हम एम्प्लॉयबिलिटी, लाइफ स्किल का, लिसनिंग स्किल का, पहले स्किल डेवलपमेंट के, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के सारे कोर्सेज हम कंप्लीट कर ले, ट्रेनिंग सेशंस कंप्लीट कर ले। देन आफ्टर वी विल बी अगेन कंटिन्यूइंग विद टेक्निकल स्किल सेट एज वेल। हमने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के, एनिमेशन के, कंप्यूटर के भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो इस तरीके से लाइव लेके आने का प्लानिंग कर लिया है। आपसे खाली एक्सपेक्टेशन हमारा इतना ही है कि एवरी डे आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ते रहिएगा। एवरी डे 3 to 4 we are going to come up with something, every day, some important thing which can help you for your employability skills and all. So this is really important thing. Yes, we are looking for some more questions. कल के सेशन में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, किसी को AQ, IQ, CQ के ऊपर कुछ डाउट्स थे। तो सुनील सर, इफ यू कैन प्लीज elaborate on that. Students were not able to understand what exactly CQ, IQ and AQ was. Sure, sir. So कल हमने जो सेशन किया था एम्प्लॉयबिलिटी में, उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि आप जब अपने आप को एम्प्लॉयबल करना चाहते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट कि सर मैं एक अच्छा कैंडिडेट कैसे बन सकता हूँ मार्केट के लिए, या एम्प्लॉयर मेरे अंदर ऐसा क्या देखेगा ताकि उसे इच्छा हो कि ये कैंडिडेट तो मेरे ऑफिस में आना ही चाहिए, ये मेरा मैन पावर बनना ही चाहिए, ये मेरे कंपनी में बहुत वैल्यू ऐड कर पाएगा। सो देयर वर टाइम्स, एक जमाना ऐसा था जहाँ पे सिर्फ IQ को वैल्यू करते थे, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को, ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है, 10th में कितने मार्क्स आए हैं, 12th में कितने मार्क्स आए हैं, कितना किलो रत्ती ने जमा किया है इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। आज भी उनकी वैल्यू है। हमारा सिस्टम ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। आज भी मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ, बेटा 10th में कितना आया, 12th में कितना आया, तूने क्या कोर्सेज किया है, तेरा को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है। लेकिन IQ के साथ साथ में AQ, EQ, CQ, SQ, ये बहुत सारे नए क्वेश्चंस डेवलप हो गए हैं। EQ क्या होता है? इट इज इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, एज अ कैंडिडेट मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ में इमोशनल बैलेंस कितना बना सकते हो। हियर इमोशनल डज नॉट मीन कि किसी को रोता देख के आपके आंख में आंसू आ गए, या अगर मैंने आप पे चिल्ला दिया तो आप रो पड़े, सर मैं तो बहुत इमोशनल बच्चा हूं। ये नहीं होता है इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन इज, क्या मैं आपका दर्द समझ सकता हूं क्या बिना आपके कहे, और उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन भी दे सकता हूं क्या। To give a simple example, when I and Viral talk to each other, at times I immediately talk to Viral and say कि सर क्या हो गया, आज मूड में नहीं लग रहे, कुछ प्रॉब्लम है क्या। क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे यहाँ पर, थैंक यू कहीं है, वी आर रियली थैंकफुल। आपने हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इतना लाइक किया, इतने लोगों ने प्यार दिया हमारे सेशन को। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं डिस्क्रिप्शन में बस थोड़ी देर में एक फॉर्म, गूगल फॉर्म का लिंक भी दे दूंगा। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जो लॉकडाउन के सिचुएशन में सेम हमारे तरीके से घर पे है, कुछ नया स्किल डेवलप करना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज उनको वो गूगल फॉर्म का लिंक फॉरवर्ड करो। उनको भी बोलो कि
फिलअप कर दे डेटा, जिससे हम एवरी डे हमारे जो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन उनको देते रहेंगे। आई होप आप सब लोगों को भी आज एक एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन रिमाइंडर आया रहेगा, बस ये वही चीज के लिए है। अच्छा, सेकेंडली, अगर आपको कोई भी ऐसा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है, अगर ये लॉकडाउन के पीरियड को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो, तो दिस इज द राइट टाइम यू कैन से। और भी हमारे इंडिया में और 10 दिन 15 दिन ना जाने और कितने दिन तक लॉकडाउन बढ़ने वाला है, और जितना बढ़ेगा उतना आगे आने वाले टाइम पे कंपनीज में रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। आने वाले टाइम पे कंपनीज ऐसे ही लोगों को रखना चाहेगी जिसके पास अच्छे स्किल सेट हो, जिसके पास एक्चुअल सेंस में कोई काबिलियत हो। तो मैं आपको यही वापस एक अपील करना चाहूंगा, इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कोर्सेज, एनी काइंड ऑफ टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज, I'll mention my website name. It is prideeducare.com. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वापस से लिख दूंगा थोड़ी देर में, आप वो वेबसाइट पे जाइए। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज उसके अंदर दिए हुए हैं। Generally, we were charging 4,000, 5,000, 6,000 rupees for one particular course, but due to this lockdown, हम भी समझ सकते हैं कि लोगों को कुछ चीजें सीखनी है और घर पे बैठ के सीखनी है, तो we have cut down all the rates and we have straight away offered all the courses at just 1,000 rupees, that is 999 rupees। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, कोर्सेज की रेंज बहुत सारी है, कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर लो। प्रोफेशनल फैकल्टीज सारे कोर्स करवाते हैं, जो सालों से ये फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत करके ये डिजाइन किया है कोर्स और आपके लिए लेके आए हैं। So this is really valuable and you can utilize this time. ठीक है, with this I'll end up this particular session. We love you lot. आप हर रोज इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। कल हमारा एक और सेशन होने वाला है and that will be on listening skills, the importance of listening skills in corporate culture. Sunil sir will end the session today and we'll continue with the same thing, the next topic tomorrow at 3 o'clock. Okay? Vidal sir? Yes sir. I think I was explaining IQ, EQ, CQ. Was it explained properly? I think it lost connectivity. No sir, it was proper. Okay. Yeah. थैंक यू सो मच। मैंने कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म दे दिया है, तो आप प्लीज वो फीडबैक फिल कर लीजिएगा। हम हर एक फीडबैक को डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।